देखो बउआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है उससे। जब भी 2 अंकों वाली संख्या मानना है तो क्वेश्चन पढ़ के एकदम इत्मीनान से देखिए। 2 अंकों की एक संख्या में धाई के स्थान पर, धाई के बात हुआ, किसका बात हुआ? धाई को कौन मान लेंगे? इकाई। कौन मान लेंगे? इकाई। हल करेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x। आगे क्वेश्चन पढ़िए। इकाई के स्थान का अंक, धाई के, है ना। 2 अंकों की एक संख्या में धाई के स्थान का, अच्छा धाई के स्थान का, धाई अंक के स्थान क्या है? कुछ नहीं है अभी, नहीं इकाई अंक x, क्योंकि धाई बोला, इकाई मान लिए, तो धाई अंक के स्थान का अंक यानी धाई अंक के स्थान का अंक एजा पर ही जो होगा इकाई के स्थान के 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना है। x बउआ तो 3x। समझ में आ गया? इकाई अंक, धाई अंक। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा? देखिए तो, इकाई अंक मान लिया 7 और धाई अंक 5, तो 2 अंकों वाली संख्या 57, यानी 10 गुना 5 प्लस 7। जब भी 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो 10 गुना धाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर दहाई, तो 10 गुना 3x प्लस में इकाई अंक। दहाई अंक गुना हो जाता है, इकाई अंक जुट जाता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं ना। अब कहता है क्या कि संख्या में अंकों का स्थान अदल बदल करने पर, जैसे 57 था तो 7 को एन्ने करेंगे, 5 को एन्ने करेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी 10 गुना 7 जोड़ 5 हो जाएगा। तो 10 देखो इधर के इधर रह गया, 5 इधर था तो इधर हो गया, 7 इधर, खाली ये दोनों अंक इधर उधर हो जाएगा। तो लिखेंगे पलटने से बनी संख्या, अंकों के पलटने से, अंकों के पलटने से बनी नई संख्या बराबर, जब पलटेंगे तो 10 वहीं रह जाएगा, 7 इधर हो गया था यानी x इधर हो जाएगा, आया नौकायन यानी 3x इधर। आप प्रश्न से पढ़ेंगे। प्रश्न से क्या कहता है? संख्या में अंकों का स्थान अदल बदल करने पर बनी नई संख्या, 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x पहली संख्या से 36 कम है। पहलौकवा संख्या से 10 गुना 3x जोड़ x। देखो नया संख्या पहला संख्या से 36 कम है बाबा, ये 36 कम न है। नयका संख्या पहली संख्या से 36 ही कम है, 36 ही कम है तो 36 इसको भी कम कर देंगे। 36 ही ज़्यादा है तो 36 उसमें कम कर दीजिए, चाहे 36 इसमें घटा दीजिए, बात कोई अंतर नहीं पड़े, जोड़ दीजिए इसमें, है ना।
तो इसमें 36 कम कर दिए। 10x और 3x 13x, 10 तिया 30x, 10 तिया 30x। अब प्लस में गड़बड़ लगता है, हम लोग बना रहे हैं का जी। क्वेश्चन देखो फिर से पढ़ के। नई संख्या पहली संख्या से 36 कम है, यानी कम है वो वही ज़्यादा है तो इसमें घटा दिए 36, चाहेंगे तो इसमें 36 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30x प्लस में एगो x माइनस 36, इधर 13x बराबर 30 और 1 31x माइनस 36। 31 को इधर ले आएंगे तो 13x माइनस 31x बराबर में माइनस 36। 13 में 31 घटाएंगे 8, 2 में से 18x, वो भी माइनस में, क्योंकि प्लस में 13x मेरे पास 31x कर्जा लिए थे तो कर्जा देना बचेगा, माइनस 36। माइनस से माइनस खत्म, गुना तो भाग, गुना तो भाग, गुना मैंने भागा में 18 था दुना x बराबर 2। अब कहता है संख्या से, तो संख्या ज्ञात करे, 2 अंकों वाली संख्या, नया संख्या ना, पहला का संख्या ज्ञात करना। अतः 2 अंकों वाली संख्या बराबर 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा बोलिए। 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुना 3x प्लस x, 10 तिया 30x प्लस x, 30 गुना 2 होगा ना, 30 x के मान 2 प्लस x, 30 2 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 32 में 2 जोड़ेंगे 34। 34 कैसे आएगा जी, गलत नहीं हो गया। बकलोल हम है। 30 गुना 2 60 नहीं आएगा, हम 32 जोड़ दिए। 30 गुना 2 60 आ जोड़ 2 62 आएगा। समझ में आया ना क्या किए। इकाई ढाई अंक दिल था, इकाई अंक मान लिए, ढाई अंक आ रहा था, इकाई अंक के स्थान से 3 गुना मान लिए। 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुना ढाई अंक प्लस इकाई अंक, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 10 गुना ढाई अंक प्लस इकाई अंक, पलट दिए क्वेश्चन से। नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, ये 36 कम है तो इसमें 36 घटा दिए, चाहे इसमें 36 जोड़ देते। 10 3 13x, 10 तिया 30x प्लस x माइनस 36, 13x 30 और 1 31x माइनस 36, इधर ले आएंगे 13x माइनस 31x बराबर माइनस 36 बच गया। घटाएंगे माइनस 18x, माइनस से माइनस खत्म, गुना तो भाग, x बराबर 2, अतः 2 अंकों वाली संख्या क्या माने हैं 10 गुना 3x प्लस x, 10 गुना 3x प्लस x, 10 तिया 30x प्लस x, x का मान 2, बीच में गुना छुपा रहता है, 30 गुना 2 प्लस 2 62 62। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है ये बताइए। पता करना है संख्या को, इत्मीनान से समझेंगे बाबू। देखो, अगर किसी संख्या, कौन संख्या नहीं पता,
कौन संख्या नहीं पता, तो पता नहीं रहता उसको हम क्या मानते हैं, x। माना कि हल करेंगे हम लोग, माना कि किसी संख्या बराबर, या माना कि वह संख्या बराबर, किसी संख्या हुआ वह संख्या बराबर x, वह संख्या बराबर x। प्रश्न से चल देंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा। अगर किसी संख्या से, किसी संख्या क्या मान लिए x से 1/2 घटाने पर परिणाम, यानी जो घटा के आता है, परिणाम का मतलब जो घटा के आया उसी को परिणाम कहेंगे। तो x में 1/2 घटाने पर और जो परिणाम आया उसमें 1/2 से गुना करने पर, गुना कर दिए, ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, आसान हो गया। गुना कर दीजिए, 1/2 गुना x, 1/2 गुना 2, तो 1/2 गुना x करिए। देखिए 1/2 गुना x, नहीं कुछ तो एक ऊपर ऊपर बराबर में x/2, x/2। अगला गुना करिए, -1/2 गुना -1/2, -1/2 गुना 1/2, ऊपर ऊपर गुना, माइनस में 1/4 बराबर 1/8। इधर वाला को उधर भेज देंगे x। अच्छा, नहीं तो फिर एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत है? इसको उधर भेज सकते हैं या फिर यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, उधर भेज दें। चलिए, 1/2 बराबर 1/8, इधर माइनस में माइनस तो प्लस, x/2 बराबर एलसीएम 8, 1 जोड़ 2, क्योंकि 4 दूना 8 था, 1 दूना 2, x/2 बराबर 2 1 3/8, 2 1 3/8, तिरछा तिरछी गुना, 8x बराबर 3 दूना 6, गुना तो भाग, x बराबर 6/8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, x बराबर 3/4, x बराबर 3/4। अतः संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर, क्या माने हैं वह संख्या x, x का मान 3/4, x का मान 3/4। कोई दिक्कत? माना कि वह संख्या x 1/2, x में किसी संख्या में 1/2 घटाने पर, तो x में 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त हो जाता है। 1 गुना x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8, x/2, इसको प्लस तो माइनस तो प्लस, एलसीएम 8, 2 1 3, तिरछा तिरछी गुना, 8x बराबर 6, x बराबर 6/8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, x बराबर 3/4। अतः वह संख्या बराबर x बराबर 3/4। आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कहता है, परमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए नहीं पता, मान लेंगे माना कि x जोड़ा जाए, माना कि क्या जोड़ा जाए नहीं पता, तो माना कि क्या जोड़ा जाए बाबू, माना कि x संख्या जोड़ा जाए,
परिमेय संख्या क्या है नूनू? प्रश्न से चल देंगे। अब इतनी प्लीज समझ ले आप। परिमेय संख्या -7/3 में क्या जोड़ा जाए? x माने हैं। अच्छा 7/3 के दुगने में गुना 2 में 7/3 के 2 गुना 2 में क्या जोड़ा जाए? में x जोड़ा जाए, जिससे इतना प्राप्त होगा 3/7 प्राप्त हो जाएगा। जब x जोड़ेंगे तब नहीं कुछ तो एक ऊपर गुना -7 दूनी 14/3 प्लस x बराबर 3/7। चाहेंगे तो बट्टा में करके एलसीएम लेंगे। नहीं तो इधर से माइनस, इधर प्लस x बराबर 3/7, इधर माइनस तो प्लस 14/3, x बराबर 3 और 7 का एलसीएम 21, 7×21 3×3 प्लस 3×7 21, 14×7 98, 14×7 98। x बराबर जोड़ दीजिए 9×8 17, 107/21। x बराबर 107/21। क्या जोड़ा जाए? बराबर x जोड़ा जाए, माने थे x जोड़ा जाए, तो x के मान क्या आ गया है? अतः 107/21 जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। चेक भी कर सकते हैं आप। -7/3 में जोड़ दीजिए 107/21, देखिए इतना प्राप्त होता है कि नहीं। जोड़िए, देखिए जोड़ के दिखा देते हैं। -7/3 के दुगुना में जोड़ना है तो दुगुना -14/3 हो जाएगा। -14/3 में जोड़ दीजिए 107/21, एलसीएम बोलिए 21, 7×21 तो 14×7 98, माइनस में प्लस 107 घटा दीजिए, 8 घटाइएगा 107 में तो 17 में से 8 गया 9, अब बटा में 21, 3×3 7×21 3/7 प्राप्त हुआ कि नहीं? हमारा बना हुआ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बाबू क्वेश्चन तीसरा नंबर, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या एक संख्या के बारे में बात हुआ है, दूसरी मान लेंगे। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो मान लेंगे। वो जब एक, सबसे पहले किसकी बात हुई है? एक संख्या, दूसरी मान लेंगे। देखिए समझ में आ जाएगा हल में। माना कि दूसरी संख्या बराबर x। फिर समझिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या का मतलब पहली संख्या तो पहली संख्या बराबर एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या जो है दूसरा से 15 अधिक है, यानी x + 15 है। वो 15 ज़्यादा है, दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है। देखिए ना लिखा हुआ है, यदि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली संख्या जो है दूसरा से 15 अधिक है, तो x से 15 ज़्यादा, 15 जोड़ दिए। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग प्रश्न से चल देंगे।
एकदम इत्मीनान से समझ में आ जाएगा बाबू, इत्मीनान से समझ में आएगा। क्या प्रश्न से चल देंगे। क्या कहता है, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ देंगे, यानी x प्लस 15 प्लस में x जोड़ के कितना है इन्हों 95 आता है। दूसरी संख्या से 15 अधिक है ही है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना, बन गया। जोड़ में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, x प्लस 15 प्लस x बराबर 95, x और x मिल गया यानी 2x दोनों जमा में, प्लस 15 बराबर 95। कोई दिक्कत नहीं ना, जो भी होता है समीकरण बनाना है बाबू, उसके बाद आसान। 15 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, माइनस में ना 15 प्लस तो माइनस 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 9 में से 80 आ गया। 2 इधर गुना में, उधर जाएगा भागा में, 80 भागा 2, x बराबर 40। दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर क्या माने हैं, x प्लस 15, x का मान क्या लाए हैं 40, x के बदले 40 जोड़ 15, यानी पहली संख्या 55 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या माने हैं जी, दूसरी संख्या बराबर x माने हैं, माना कि दूसरी संख्या बराबर x, x का मान बोलिए 40, पहली संख्या बराबर 55, दूसरी संख्या बराबर 40, 55 और 40 आंसर दे रहा होगा, देखिए तो आंसर दे रहा है 55 और 40। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन कहता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक पॉइंट पॉइंट में नहीं होना चाहिए। देखिए मान लिया जाए हम एगो पूर्णांक 3 ले लिए, लगातार 3 गो, तो अगला क्या हो जाएगा बाबू 4, एक अगला 5। यानी देखिए अगर हम पहला x मानते हैं तो दूसर का x प्लस 1 होगा, क्योंकि 3 में 1 जोड़े हैं तब 4 आया है। और अगला 3x में 2 जोड़ने पे आया है, 3 में 1 जोड़े तब अगला आया, 3 में 2 जोड़े तब अगला आया। यानी लगातार पूर्णांक क्या मान लेंगे वो, एगो x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, तीनों लगातार हो गया, नहीं हो गया। एगो जैसे मान लें एगो 2, तो 2 के बाद कौन होगा 3, यानी 2 में 1 जोड़े तब 3 आया। अब अगला क्या होगा 4, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तब 4 आया। यानी एगो x, तो एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2 और अगला x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे ही होता जाएगा लगातार पूर्णांक में। चलिए तो माना कि लिखेंगे, हल करेंगे इसका। माना कि पहली पूर्णांक, तीनों लगातार पूर्णांक में हुआ। अच्छा 3 लगातार पूर्णांक में, 3 लगातार पूर्णांक में पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर बोलो बाबू अगला x प्लस 1 होगा, और तीसरा लगातार पूर्णांक कौन होगा, तीसरा पूर्णांक
एक्स प्लस 2 होगा। 3 गो पता हो गया। प्रश्न से चल देंगे, एकदम आसान बाबू। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, योग का मतलब जोड़ यानी जमा। रे बकला उठा मुड़ी, पागल लगा पड़मान से। हाँ, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। जोड़ दीजिए लगातार को। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों के जोड़ का योग 51 है। जोड़ के 51 आता है, बन गया। जोड़ में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। कोई दिक्कत? 1x 2x 3x तीनों मिल रहा है, जोड़ है। 3x 1 जोड़ 2 2 1 3 बराबर में 51। प्लस तो माइनस या 3x बराबर 51 प्लस तो माइनस या 3x बराबर 51 में 3 घटा दीजिए 9 4 गुना तो भाग x बराबर 49/3। नहीं कटता है, नहीं ना कटता है जी, गलत आया, जरा देखिए तो। हाँ जी, लगता है गलत आ गया है जी। हो 49 कहाँ से आएगा? 51 में 3 घटाएंगे 49 आएगा जी। 11 में 8 में आएगा बउआ, 48 आएगा। तो 48 तो कट ही जाता लगता 3 से। 16 48 या x बराबर 16 आ गया। क्या आ गया बाबू? x बराबर 16। तीनों पूर्णांक ज्ञात कर देंगे। कहाँ गया मिटाने वाला चोट्टा? तीनों पूर्णांक ज्ञात कर देंगे। क्या करेंगे? तीनों पूर्णांक ना बोला ज्ञात करने के लिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक ज्ञात कर देते हैं। पहला क्या माने थे? अतः पहला पूर्णांक बराबर x बराबर 16। या देखो 16। दूसरा क्या माने थे जी? दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 यानी 16 1 17। तीसरा पूर्णांक क्या माने थे जी? तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2 माने थे। x का मान 16 प्लस 2 बराबर 18। यानी क्या क्या गया? 16 17 18 तीनों लगातार है। तीनों के जोड़ दीजिए, देखिए 51 आ जाएगा। 8 7 15 15 6 21 बाकी 2 3 2 5 आ गया ना।